Hey, hi everyone and good morning and हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज सुबह मैं उठी और आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और मैं सुबह उठने के बाद मैं छत पर गई। वहाँ पर पक्षी ऐसे घूम रहे थे और ठंड एकदम बहुत ज़्यादा हो रखी थी और चारों तरफ इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी। आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था। फिर मैं तैयार हो रही थी तो फिर धीरे धीरे सूरज है वो निकल रहा था। थोड़ा मौसम था अब थोड़ा सा सही हो गया था और मैं तैयार होकर लाइब्रेरी जाने लगी थी। तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया हो, क्योंकि बार बार मैं बहुत ज़्यादा ठंड के मारे छींकें आ रही थी। बट कोई बात नहीं, ठंड में ये सब चीज़ें तो चलती रहती है और अपना पूरा कंसंट्रेशन है वो अपना पढ़ाई पर करना, अपने एग्ज़ाम के ऊपर करना है। और इस वक्त है अब बिल्कुल भी ये ना केयरलेस नहीं होना है और अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और आज मैंने एक मोटिवेशन लाइन के साथ अपने डे की शुरुआत करी थी। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे कभी इतिहास नहीं बना सकते। और उसके बाद मैंने अपना जो काम है वो अपना पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत अपने आप को मोटिवेशन देती है। और आज मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि मैंने लाइब्रेरी की आज फ़ीस की पेमेंट करी थी और जिस दिन फ़ीस देती हूँ ना तो उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एकदम इतने सारे पैसे देना लाइब्रेरी में इतना बुरा सा लगता है। बट कोई बात नहीं, एक टाइम देने का है, एक टाइम इस चीज़ को वसूल भी किया जाएगा। और फिर उसके बाद मैं अपने आप को काम को अपना दूसरा सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट करने के बाद मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट है वो हरियाणा करंट अफेयर करती हूँ। और इसके बाद मैं बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करती हूँ और अटैम्प्ट करने के बाद मैं उन पे जो मुझे लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट होते हैं वो लिख लेती हूँ। तो मैं देख रही थी कि कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। तो आज लाइब्रेरी में बच्चे भी कम आए हुए थे, ऑलमोस्ट खाली पड़ी हुई थी लाइब्रेरी और काम करने वाले काम भी कर रहे थे। तो मुझे लगा थोड़ा सा नज़ारा अपनी लाइब्रेरी का आप लोगों को भी दिखा दूँ कि कैसी है मेरी लाइब्रेरी अंदर से। और फिर बस ये सब करने के बाद मैं अपना काम है उसके दोबारा से करने लग गई थी। और फिर मैंने अपना जो थर्ड है वो सब्जेक्ट वो रीजनिंग लिया था। और रीजनिंग के क्वेश्चन तो वो ये होते हैं, रीजनिंग प्रैक्टिस का सारा खेल होता है। जब तक क्वेश्चन निकलते रहते अच्छा लगता है, जब नहीं निकलते तो मन करता है कि बस इसके बाद तो करूँ ही नहीं। तो बस वही करते करते ऐसे ही मेरा पूरा दिन है वो अपना टाइम मेरा निकल जाता है लाइब्रेरी में ही। ऑलमोस्ट मेरा घर के पास लाइब्रेरी में ही पूरा दिन निकलता है। और बस ये करने के बाद आज थोड़ा सा ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा हो रही थी, ऑफलाइन थोड़ी कम थी। और अपना जो है मैं अपने क्विज़ वगैरह ये सब करती रहती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह भी देखती रहती हूँ कैसा कैसा नहीं। और अपना जो मैंने अपना सिलेबस बना रखा है उस सिलेबस में से मैं अपने आप का एनालिसिस करती रहती हूँ कि मेरा कितना सिलेबस हो गया और कितना रह गया है और क्या पार्ट हुआ क्या पार्ट नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं अपने आप को एनालिसिस करती हूँ। और फिर मैं एक छोटा सा टेस्ट लगाती हूँ जो फुल लेंथ का तो होता नहीं बट सब्जेक्ट वाइज होता है। तो टेस्ट देती हूँ और अपने आप को एनालिसिस करती हूँ कि मेरा कैसा रहा कैसा नहीं। फिर वो टेस्ट करने के बाद मैं थोड़े एनसीईआरटी है उसका एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। और एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट 7 बज गए थे। और फिर उसके बाद ठंड बढ़ गई थी शाम के टाइम और मैं घर जा रही थी तब मैंने देखा कि शाम के टाइम इतनी ठंड हो रही थी और ये अंकल इतनी भारी रिक्शा में भी ऐसे चप्पल में जा रहे थे और उनको देख के उनको इतनी ठंड लग रही है, इतना बुरा भी लग रहा कि आज का टाइम कैसा आ गया है कि ये अंकल देखो ऐसे फटी पुरानी चप्पल में जा रहे हैं और उनके पैरों पे चोट भी लगी हुई थी। और लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं और लाइफ में खुश भी रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है।